हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के बच्चों के लिए पेपर 1 का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसके पहले आपके 2 वीडियोस लेक्चर जा चुके हैं, जिसमें आपको उनको ज़रूर देखना है क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पेपर 1 आज या कल की तारीख में आपका कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बना रही थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिक्टेट कर दूं ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए और जब भी एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन मिले तो आप उसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। टाइम कम है, इसको देखते हुए ही मैं आपको इस तरीके से सोच रही हूँ कि प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड कहाँ से क्वेश्चंस बन जाए तो पता नहीं है, ठीक है। इसलिए किसी एक पॉइंट को भी स्किप मत करना। सो स्टार्ट करते हैं। आज है बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है। और सब्जेक्ट ये आपका पेपर 1 है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस, ठीक है। भारत में शिक्षा पद्धति के विकास और इसकी चुनौतियां क्या हैं, ये विषय है आपका, जिसमें आज हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, बौद्धकालीन शिक्षा। तो इसमें बौद्धकालीन शिक्षा का मतलब है बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी हैं। और ये कब शुरू हुई थी, तो सबसे पहले आप इसको समझना कि बोला जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन में ही बौद्ध धर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो जब भी अब इसको नोट करना है तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको नोट करते चलना है। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, उसमें से कोई एक टिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप पढ़कर जाएंगे तभी आपको ये पॉइंट याद रहेगा और आप उसके आंसर्स को कर पाएंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनके बचपन का क्या नाम था, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आपको इसको नोट करना है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। याद रखना, कपिलवस्तु भी याद रखना, लुम्बिनी भी याद रखना, 563 ईसा पूर्व भी याद रखना। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए, समझ आ गए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आपको 4 दे दिए जाएंगे, जैसे महावीर स्वामी दे दिए जाएंगे और अशोक दे दिए जाएंगे, ठीक है, गौतम बुद्ध दे दिए जाएंगे। इस तरीके से करके आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और लाइट ऑफ एशिया आपको बताना होगा। तो लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कौन है, तो आप बोलेंगे महात्मा बुद्ध, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और ये कहाँ के शासक थे, यानी कि कहाँ पर ये राज्य करते थे, कहाँ के ये रूलर थे, तो ये थे शाक्य गणराज्य के शासक, ठीक है। याद रखना है, बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य गणराज्य के शासक थे। इनकी माता का क्या नाम था, तो बुद्ध की माता का नाम माया देवी, या कहीं कहीं पर आपको महामाया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माया देवी ऑब्लिक करके आप महामाया भी नोट कर लेना, महामाया, ठीक है। ये इनकी माता थी और इनकी डेथ हो गई थी। तब इनके पिता शुद्धोधन ने दूसरी शादी की थी इनकी मौसी से, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। माता की मृत्यु के बाद इनकी मौसी, जो इनकी सौतेली माँ हैं, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध का विवाह, इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इनकी मौसी का नाम क्या है या इनकी सौतेली माँ का नाम, तो प्रजापति गौतमी याद रखना। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो याद रखना प्रजापति गौतमी ने ही किया था। गौतम बुद्ध का विवाह किस वर्ष की आयु में हुआ था, या किस आयु में हुआ था और किसके साथ हुआ था, तो पॉइंट याद रखना, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था, जिनसे इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल, ठीक है। उसके जन्म के कुछ समय पश्चात ही ये क्या किए थे, घर को त्याग दिए थे, यानी गृह त्याग करके महाभिनिष्क्रमण पर चले गए थे। यानी गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम
गौतम बुद्ध जो थे ये आलार कलाम के शिष्य बन गए थे। किसके शिष्य बन गए थे? आलार कलाम के। जब ये घर से त्यागे थे तो ये आलार कलाम के सबसे पहले ये शिष्य बन गए थे। ठीक है, यहाँ पर इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र के जन्म के बाद ही 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। और घर त्याग को यहाँ पर क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और गृह त्यागने के बाद सबसे पहले महात्मा बुद्ध आलार कलाम के शिष्य बने। ठीक है, याद रखना, इसको भी नोट कर लिया यहाँ तक आपने। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का विश्वास था कि संसार में दुख ही दुख है, दुख निरोध करने का मार्ग भी है। ठीक है, यानी जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे वो 4 आर्य सत्य थे। कौन कौन से थे? एक तो दुख है, दुख का कारण भी है ना? दुख है लेकिन क्यों है, उस दुख का कारण भी है। और दुख का निदान भी है, यानी दुख को निदान उसको हटाया जा सकता है और उस निदान के उपाय भी हैं। तो 4 बातें, दुख हैं, दुख के कारण हैं, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय हैं, जिनको दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में इनका हिसाब ये था: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे। तो महात्मा बुद्ध का विश्वास था कि संसार में दुख ही दुख है, दुख निरोध करने का मार्ग भी है, मोक्ष प्राप्त करना प्राणी का परम लक्ष्य है। इन्हें अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। ऐसा किसने कहा है? तो याद रखना, ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है। ठीक है, ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है कि ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत भूमि पर कब हुआ था? तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टमार्ग का रास्ता दिखाया। ये नोट करना है, आप तो नोट कर लीजिए। ये अष्टमार्ग कौन से हैं? तो फर्स्ट पॉइंट नोट करना, सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाणी। चौथा सम्यक कर्म। पांचवा सम्यक आजीव। ठीक है, और छठा हो जाएगा सम्यक व्यायाम। सातवां हो जाएगा सम्यक स्मृति और 8वां हो जाएगा सम्यक समाधि। नोट कर लेना, ये अष्टमार्ग हैं गौतम बुद्ध के। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये अष्टमार्ग थे, यानी कि 8 मार्ग थे गौतम बुद्ध के, जिन्होंने दिखाया था कि इससे दुख का निदान किया जा सकता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का कार्यकाल लगभग 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व तक रहा था। कार्यकाल भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व, ऐसे लिखा रहेगा, ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। तो लिख लेना, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो ये लिखा है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
किसे कहा गया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इसे ही बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए वह स्थान बोध गया था। ठीक है, यानी जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया के नाम से जाने लगा था। ठीक है, भगवान बुद्ध और महावीर कैसे थे? ये क्षत्रिय उपदेशक थे। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष इनका कार्यकाल, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में ख़त्म होता है, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा या जिसको कुशीनगर कहा जाता है में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि जब निधन होता है तो इनके यहाँ उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, यानी ये क्या चाहते थे? तो बौद्ध शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, ये बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहते थे। निर्वाण प्राप्ति, चरित्र का निर्माण करना, सांसारिक जीवन की तैयारी करना, संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य थे। बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे? बौद्ध मठ कहलाते थे और बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष हुआ करती थी। किसमें? बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष हुआ करती थी। प्रवेश के समय बालकों का पब्बजा संस्कार होता था। पब्बजा का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, जब प्रवेश कराया जाता था बौद्ध धर्म में तो इनका पब्बजा संस्कार होता था और इनको कहा जाता था बाहर जाना। 20 वर्ष की आयु के पश्चात छात्र को उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा के भी पूर्ण अवसर विद्यमान थे। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में स्त्रियां भिक्षुकों के समान ही संघ में रहती थी और बौद्ध धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि समझा जाता था। बौद्ध धर्म में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार थे, यानी रंग रूप जाति से कोई मतलब नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ पर सभी को शिक्षा प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार था। वैदिक काल में शूद्र तथा स्त्रियां, जो ये बौद्ध काल चल रहा है ये वैदिक काल में बताया जा रहा है कि जो वैदिक काल था उसमें स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया था। शूद्र जो छोटी जाति के थे उनको भी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया था। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें किसी भी जाति धर्म रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। स्त्रियों को भी शिक्षा पाने का पूरा अधिकार दिया गया था बौद्ध धर्म में, जबकि वैदिक काल में वंचित कर दिया गया था। भारत में विद्यालय शिक्षा का निर्माण सबसे पहले बौद्ध काल में ही हुआ था। ठीक है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, ये सभी विश्वविद्यालय कब विकसित हुए थे? तो ये बौद्ध धर्म के ही शासनकाल में विकसित हुए थे। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षिकाओं को उपायन्याया अर्थात उपाध्याया कहा जाता था। ठीक है, उपाध्याया कहा जाता था। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बल्वी विश्वविद्यालय, जगदला, उदंतपुरी, मिथिला, आश्रम, नदिया, बौद्ध मठ। ठीक है, तो ये सभी जो 10 हैं ये आपको नोट कर लेना है, ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया, मतलब इन्होंने ईश्वर को नहीं माना। इनके अनुसार ये कर्म पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इन्होंने नैतिकता पर बल दिया। बुद्ध धर्म ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया तथा सत्य और अहिंसा को ही प्रमुखता दी। ठीक है, और इन्होंने बोला निर्वाण यानी कि मोक्ष को अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करना ही होना चाहिए। बौद्ध धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता को भी अस्वीकार किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कुछ वेद नहीं है, कोई भगवान नहीं है। और ये कैसे होते हैं? अनिश्वरवादी होते हैं, यानी कि ये भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, इन्होंने आत्मा की परिकल्पना को भी अस्वीकार कर दिया है, मतलब इन्होंने आत्मा परमात्मा दोनों के ही अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, वैदिक काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ठीक है, वैदिक काल में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था यही वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र बना और बाद में ये बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, और
इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि तक्षशिला में जब प्रवेश लिया करते थे बच्चे, तो उस समय पर उनकी न्यूनतम आयु रखी गई थी 16 वर्ष। तो इसको भी नोट करना, तक्षशिला में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष रखी गई थी और प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को तत्कालीन 1000 मुद्राएं शुल्क के रूप में देनी पड़ती थी। ठीक है, और यह संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। तो कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो पहले वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र था, बाद में ये बौद्ध काल में शिक्षा का केंद्र बना। और यहाँ पर एडमिशन यानी जो नियुक्तियाँ होती थी, एडमिशन्स होते थे, वो 16 वर्ष की आयु रखी गई थी न्यूनतम, और प्रवेश के समय तत्कालीन 1000 मुद्राएं शुल्क के रूप में देनी पड़ती थी। 550 ईस्वी पूर्व से 450 ईस्वी तक 1000 वर्ष तक शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में यह विकसित रहा। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय। उपसंपदा संस्कार क्या होते हैं? तो उपसंपदा संस्कार समझो पहले, 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बिच्छू का मतलब यहाँ पर बिच्छू नहीं है, ये भिक्षु है, इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो 12 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भिक्षु के रूप में ज्ञानार्जन के लिए उपसंपदा होता था। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। जब 12 वर्ष की उनकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तब वो भिक्षु बन जाते थे। ठीक है, और जब वो उनका भिक्षुओं में प्रवेश होता था तो उसे ही उपसंपदा कहा जाता था। और गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहलाते थे। बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? पाली भाषा में हुई है। ठीक है, पाली ये होगा। बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक है। त्रिपिटक कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के। सुत्त पिटक यहाँ पर सबसे पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। किसका? तो सुत्त पिटक में याद रखना बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख सुत्त पिटक में है। विनय पिटक दूसरा पिटक है, विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के नियमों या कह सकते हो बौद्ध धर्म के, बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। तो याद रखना इसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। ठीक है, किसमें? विनय पिटक में। उसके बाद तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन का प्रकाश डाला गया है। तो अभिधम्म में आ जाता है बौद्ध दर्शन। तीनों समझ आ गया। ठीक है, त्रिपिटक को इम्पॉर्टेंट दिया गया है बौद्ध ग्रंथ में। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, बौद्ध संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म कई सारे संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, तो जब ये संप्रदायों में बंट गए तो 2 संप्रदाय इसका मुख्य था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको भी सुन लो आप, मान लो ऑप्शन बन जाए यहाँ से, हीनयान और महायान। जो हीनयान था वो महात्मा बुद्ध के दर्शन और सिद्धांत में विश्वास करने वाला संप्रदाय था। ठीक है, ये किस में विश्वास करता था? महात्मा बुद्ध के जो भी दर्शन थे, सिद्धांत थे, उस पर ये विश्वास करने वाला संप्रदाय था। जबकि जो महायान था, ठीक है, ये संप्रदाय बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास रखने वाला यान कौन सा है, या फिर कह सकते हो कि संप्रदाय कौन सा है, तो वो था महायान। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए इनफ होगा। दीपवंश और महावंश अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा की गई है। यानी कि 3 आपको याद रखना, त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, जो बौद्ध ग्रंथ की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गए हों। और कहीं पर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। ठीक है, जल्द में जितनी जल्दी हो सकेगी आपकी सभी वीडियोज अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बट आप चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, जब आप शेयर करेंगे तो इससे आप हमारी भी केयर करेंगे कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और वो इसको पढ़कर अपना एग्ज़ाम देंगे, तो ये भी मेरे लिए अच्छा होगा कि उनको भी इससे बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।